हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1/4, बी विकल्प में 1/13, सी विकल्प में 1/52, डी विकल्प में 12/13। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे ताश के पत्तों के बारे में। तो बच्चों देखो, ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से बच्चों देखो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और बच्चों देखो यहाँ पर 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, लाल रंग के 26 पत्तों में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं और बच्चों देखो यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं पान के। इसी प्रकार काले रंग के 26 पत्तों में से 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के और बच्चों देखो 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। अब यहाँ पर 13 पत्तों की बात करें तो 13 पत्ते क्या क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों देखो 3 होते हैं फेस कार्ड, जिससे बच्चों हम तस्वीर पत्ते भी कहते हैं। जैसे होता है जे, जिसको बच्चों हम गुलाम कहते हैं। क्यू, जिसे हम बेगम कहते हैं। के, जिसे बच्चों हम किंग कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार पत्ते हो गए। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे प्रायिकता की। यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जिसे बच्चों हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं, बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या, जिसे हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुल 52 पत्ते हैं, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुल संभावित परिणामों की संख्या एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 52। अब बच्चों यहाँ पर हम मानेंगे घटना ई बराबर इक्का प्राप्त होना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो इक्का कितने बार आएगा। तो बच्चों देखो यह इक्का ईंट में भी आएगा, पान में भी आएगा, चिड़ी में भी आएगा, हुकुम में भी आएगा, अर्थात कुल 4 बार आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4। अब बच्चों देखो हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, अर्थात इक्का आने की प्रायिकता पीई बराबर क्या होगा। तो पी बराबर एन ई बटे में एन एस के बराबर होगा। मुख्य अवधारणा की सहायता से एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 4 बटे एन एस का मान है 52। बच्चों हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एका 4, 4 तिया 12, अर्थात हमें यहाँ पर प्रायिकता प्राप्त हो गया 1/13। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे। कौन से विकल्प में 1/13 है। तो बच्चों देखो विकल्प बी में 1/13 है।
तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।